नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और फिर इस डेक से हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालेंगे। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया फटाफट लाइक कर देना है, कमेंट जरूर करना है, यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना है और जो भी विश मांगना चाहते हो बस मांग लो फटाफट। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, और जो थर्ड पार्टी को जानते हैं तो जब हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे तो आप थर्ड पार्टी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो अगर आप जानते हो तो। ठीक है, आपने अगर उसको देखा है तो अब आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड, ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं अब, क्या बोलूं, बोलो। जस्टिस आ चुका है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इसने आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। इस वक्त ये इंसान रिग्रेट कर रहा है और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। अब आपका इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। आपको पता है ना, टैरो का पहला कार्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। वही तो, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबर है। ये बहुत बड़ी खुशखबर है कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लिब्रा एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं, आप में से कोई लिब्रा हो सकते हो। इंतजार पे इंतजार, ये इंतजार काहे खत्म नहीं होता। आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको आपको जस्टिस देना है। वो क्यों वापस नहीं आ रहे? क्योंकि उसको डर लगता है। उसने इतना बड़ा गलत काम किया, थर्ड पार्टी में डाल दिया आपको, और आपके प्यार का, सच्चे प्यार का इतना बड़ा उसने मजाक उड़ाया। अब क्या करेगा? खुद नहीं आ सकता तो इंतजार कर रहा है। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपके आने का। ये इंसान तो चाहता है कि बस आपकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आ जाए तो फिर ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे। नंबर 3 यहाँ पर बहुत खास हो सकता है, और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान कुछ प्लानिंग भी कर रहा है आगे के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो जस्टिस आया है, आपके पर्सन प्लानिंग करे कि आपको कैसे जस्टिस दे, कैसे आगे बढ़े इस रिश्ते में, क्या करे, सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है पिछले 3 महीने से या 3 हफ्तों से ये पर्सन आपका बेसब्र से इंतजार कर रहे हो। ठीक है, देखो, क्योंकि ये इंसान खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। ये चाहता था कि आप खुद कॉल करें, आप खुद मैसेज करें और जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। यही चाहते थे आपके पर्सन, और अभी भी वही चाहते हैं। अभी भी इनके मन में यही चल रहा है कि आपकी तरफ से कॉल आएगा, आपकी तरफ से मैसेज आएगा तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो उनको कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। आप एक चुंबक बन गए हो इनके लिए, बहुत खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, और क्या है, क्या सोच रहे इस वक्त आपके लिए, देखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, आपके पर्सन को डर लगने लगा है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जो थर्ड पार्टी में डाल दिया है, अब सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है। और एक तरफ देखो कितना अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। आपके खूबसूरत फोटोज बहुत देखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे फोटोज जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा। तो वो फोटोज देखे जा रहे हैं और इनके मन में एक डर सता रहा है कि सब कुछ खत्म तो उसने खुद कर दिया। उसने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी आपको थर्ड पार्टी में डालकर। तो क्या अब सब कुछ सही हो सकता है? ये सवाल है इनके मन में, और डर लग रहा है इस इंसान को। कोई निगेटिविटी भरी है इसके दिमाग में। वो इंसान बस यूं कहो तो रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। ये जो हालत है ये किसी की भी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर की ये हालत हो चुकी है आपके लिए, क्योंकि उसने आज जो आपके साथ नाइंसाफी की है उसका कर्मा उसको मिल रहा है। वो दर्द, इतना दर्द है उसके दिल में कि वो उसको सह नहीं पाता है और रो रहा है, बिलख रहा है। आपके आने का इंतजार लगातार शुरू है और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी उतना ही है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है उनकी, एरीज, लियो, सैजिटस हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। तो इस इंसान को डर लगता है कि अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो उसकी खुद की गलतियों की वजह से, ठीक है,
उसको मुंह नहीं रहा है आपके पास आने को, उसको मुंह नहीं रहा आपसे बात करने को। क्या बात करेगा वो? ऐसी एनर्जी आ चुकी है। डेफिनेटली ये खुद को बहुत ट्रैप फील कर रहा है, क्योंकि उसने खुद इतनी बड़ी गलतियां कर दी है, तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा? ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, ठीक है, लेकिन वो नहीं आ सकता। वो खुद को ट्रैप फील कर रहा है, और वो खुद को ट्रैप फील कर रहा है, इसीलिए वो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसान की हालत हो चुकी है, दुश्मन की भी ना हो ये हालत, इतना बुरा हाल इस इंसान का हो चुका है कि हम किसी दुश्मन के लिए भी ये सोचेंगे नहीं कि उसकी ये हालत हो जाए। आपके पर्सन की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, और ये सब आपको नाइंसाफी करने का ही अंजाम हो चुका है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आपके पर्सन अभी भी वो सारी पिछली बातों को याद कर रहे हैं। वो झगड़े आप दोनों के बीच में जो टेंशन हो रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, देखो यहाँ पर भी कैसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी और की वजह से ही ये रिश्ता खराब हो चुका है। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, आपको बुरा मत लगने दो। इस इंसान ने आपका हर तरह से फायदा उठाया है, और उस वक्त इस इंसान को ये समझ नहीं थी सच्चा प्यार क्या होता है, उसको कैसे निभाया जाता है, ठीक है। इस इंसान को वो समझ ही नहीं थी। इसने हर जगह से आपका फायदा उठाया जितना वो उठा सकता था, और उसने आपको चीट कर दिया। देखो, और हो सकता है बहुत ऐसी भी एनर्जी है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो जानबूझकर इसके जिंदगी में आई थी, किसी और की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है, और इस इंसान ने जितना ज्यादा आपसे फायदा उठा सकता था उसने उठा लिया है, और अब इसको उस बात के लिए बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों आपका फायदा उठाया, क्यों नहीं आपकी कदर की उसने, क्यों नहीं उसने आपके प्यार को जाना। हर हर घड़ी के इसके जो यादें आ रही है ना पास्ट की, उसको बहुत दुखी कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। उसने जो आपको दुखी किया है उसके लिए उसको अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आप दोनों अलग हो किसी और की वजह से, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन आपको शादी का वादा किया था और तोड़ दिया, चला गया इंसान, भाग गया आपकी जिंदगी से दूर, किसी और के पीछे भागता रहा। ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग अगर ऐसे कि अगर आपके पार्टनर आपसे पैसा लिया है, ठीक है, तो वो पैसा वापस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि उसको खुद को शर्म आ रही है, अपने आप के ऊपर बड़ी शर्म आ रही है उसको कि ये घिनौने काम वो कैसे कर सकता है। उसने इतना घिनौना काम कर दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, और आपके पैसे भी लिए, और आपके साथ जस्टिस भी नहीं किया। तो अगर पैसे लिए तो आप खुश हो जाओ, ये इंसान पैसे देने के बहाने आपकी ज़िंदगी में आएगा। ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर आई है। और वापस बॉटम में मैजिशियन है। आपके पर्सन चाहते कि सब कुछ मैजिक हो जाए, जादू हो जाए, और उसको हद से ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन बड़े दिमाग से चैप्टर, ठीक है, एक चालाक टाइप का इंसान है ये, जो हमेशा चालाकी चलता है, और इसने आपके साथ भी बहुत चालाकियाँ खेली है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि रिग्रेट, पछतावा और दुख यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ये तो रही आपके लिए फीलिंग्स उनकी। अब देखते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। गाइज, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा इंसान ऐसे मोड पर आ चुका है जहाँ पर इसको रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है इसके पास, और इसको जस्टिस देने के लिए अब ये मजबूर है, क्योंकि इसने अपना कर्मा, जो भी था कर्मा, इसने फेस कर लिया है, और इसको अब आपके लिए जस्टिस करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। तो आप परेशान नहीं होना है, आपको खुश रहना है आपको, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये किसी के पास गया और धोखा खाकर वापस आए तो इसको एक तरह से ठोकर लग जाएगी, बहुत बड़ी ठोकर लगी है इसको समझ में आ चुका है दुनियादारी क्या है, आप क्या हो, आपका प्यार क्या है, सब कुछ समझ में आ चुका है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यूँ समझो कि जो भी होता है सच्चे अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त क्या सोच रहा है। सबसे पहला कार्ड द एम्परर। इसको लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने इसको ना बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, हमेशा ज्ञान पेलना। थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया इस इंसान को कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम किस काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है, बहुत नीचा, ठीक है।
और इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि कोई ऐसा इंसान जो उससे सच्चा प्यार करता था उसने उसकी कदर नहीं की, और कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो उसको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त उसके ऊपर डोमिनेट, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है थर्ड पार्टी, और उसके लिए उसने ऐसे इंसान को खो दिया जो सच्चा प्यार करता था। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ये बोलता नहीं है। देखो अब ये जो थर्ड पार्टी इतनी इगोस्टिक है, इतनी ज़्यादा चालाक है, तो उसका मन करता है कि थर्ड पार्टी से वो सब कुछ बोल दे कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो इंसान अपनी सारी दिल की बातें छुपा रहा है। वो थर्ड पार्टी को बहुत कुछ बोलना चाहता है, मे बी उसके ऊपर गुस्सा करना चाहता हो, जो कुछ भी बातें क्लियर करना चाहता हो, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है थर्ड पार्टी के बारे में। या तो वो आपको बताना चाहता हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हो, लेकिन वो मन ही मन घुटन सी हो रही है उसको, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा है वो बातें। और उसकी नज़र में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपके पर्सन से उसने पैसे भी लिए, ठीक है, और हो सकता है कि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हैं। कुछ भी थर्ड पार्टी मांगने के लिए जाती है तो इंसान अपने पैसों को संभाल रहा है, बचा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि बहुत लूटा है इस इंसान को अपने शौक पूरे करने के लिए। तो अभी इंसान अपना पैसा संभालना चाहता है। अब इसको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी के पास अगर वो चला गया, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने के लिए भी गया, तो थर्ड पार्टी उसको पूरा का पूरा लूट लेगी। थर्ड पार्टी इस इंसान का पूरा खून चूस रही है, उसको मेंटली भी डिस्टर्ब कर रही है, उसका पैसा भी लूट रही है। तो अब ये इंसान अपने पैसे को संभालना चाहता है, वो अपने खजाने को, ठीक है। ये इंसान कहीं भी जाता होगा तो दिखाता होगा कि उसके पास तो पैसे नहीं है, या बहुत कंजूस है वो, ऐसा कुछ दिखाता होगा, लेकिन पैसे नहीं देता होगा। अब उसको बहुत पैसा खर्च किया उसके ऊपर और कोई फायदा भी नहीं, उसको एहसान भी नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी ना, उसके लिए कुछ भी करो उसको एहसान नहीं है। तो आपके पार्टनर ने अब उसके लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया है, वो अब अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज राशि हो सकती है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर की। आपके पर्सन के पास अब दो थॉट्स, दो विचार इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर बॉटम में हर्मिट है। आपके पर्सन को गलती का एहसास हो चुका है। ये दो ऑप्शन, एक तरफ आप हो, एक तरफ वो थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, भले उसके कांटेक्ट में हो ना हो, जो बात है, लेकिन दूर से वो आपको देखे जा रहे हैं। ये इंसान यहाँ पर है, इसके आगे थर्ड पार्टी है, और ये पीछे मुड़कर देख रहा है आपको, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं। जिस तरह से आपने उसको प्यार दिया, कोई प्यार नहीं कर सकता उसको। हर्मिट क्या बताता है कि अपनी गलतियों पर बहुत रिग्रेट हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है। दो ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, उसको समझ में आ रहा है कौन बेस्ट है, कौन नहीं है। तो पीछे मुड़कर वो आपको देख रहे हैं। और क्या है, टॉरस राशि भी हो सकती है उसकी। यहाँ पर जो फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, देखो इस इंसान की रातों की नींदें गायब हो चुकी है। थर्ड पार्टी इस इंसान के बारे में बहुत गॉसिप कर रही है। थर्ड पार्टी दूसरों को इस इंसान के बारे में कुछ गलत बातें बोल रही है, और ऐसी कुछ तकलीफ इस इंसान को दे रही है कि इस इंसान की रातों की नींदें ही उड़ चुकी है। अब ये इंसान क्या करे तो क्या करे, ऐसा इस इंसान का हाल हो चुका है। एक तरफ उसको उसने जो गलतियां की है उसके बारे में रिग्रेट बहुत होता है रात भर, और ऊपर से थर्ड पार्टी इस इंसान को बेवजह परेशान करती रहती है। हो सकता है हमेशा झगड़े करते रहना, कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर झगड़े करती है। आपके पार्टनर की रातों की नींद तो गायब हो चुके हैं। बड़ा चिंतित, बड़ा एंजाइटी, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है मुझे आपका पर्सन। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं, बड़ी गुस्से वाली है थर्ड पार्टी। इस वजह से इंसान बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है, समझ में नहीं आता है उसको क्या करे। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। उसको तो लगता है कि उसका कर्मा ही है ये, उसको जो रिलीज करना पड़ रहा है, उसको जो तकलीफ हो रही है, जो रात भर सो नहीं पाता है, उसको लगता है उसका कर्मा मिल चुका है। कोई कार्मिक के साथ भी डील कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत परेशान करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। या तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है। रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की परेशानियां,
आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को अपने पास नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए। तो आपके पर्सन अब उसको अपने पास नहीं आने देना चाहते, और मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर ने ही उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, हमेशा झगड़े झगड़े ये इंसान परेशान हो गया है। अब वो उसको अनब्लॉक नहीं करना चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द आउटसाइडर, अलोननेस। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अकेलापन बहुत ज्यादा आया है। चिंता मत करो, आपको यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अपने अकेलेपन से बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं गुस्सा बहुत करते हो, और आप जो गुस्सा करते हो सामने वालों को तकलीफ तो होती है, आपको खुद को ज़्यादा तकलीफ हो रही है गुस्सा कर करके। हो सकता है आप अपने घर वाले के ऊपर चिड़चिड़ कर रहे हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको ज़रा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना है, मजाक करना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है। अकेलेपन, इस अकेलेपन से निकलो बाहर। अगर बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है तो अपने दोस्तों से बातें करो। शादी तो आपकी होने जा रही है, शादी का कार्ड आ चुका है। भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कहते कि कोई आपके साथ अगर नहीं हो तो ईश्वर तो आपके साथ है ना, तो आप खुद को अकेला क्यों समझते हो। द आउटसाइडर, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको अलग कर दिया। आउटसाइड, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, दूर से आप इस इंसान को देखे जा रहे हो और दर्द में जी रहे हो। ईश्वर आपको यही कहते कि अगर आपको खुश रहना है तो इस इंसान के बारे में जो कुछ भी गलत बातें हुई हैं भूल जाओ, क्योंकि अब आपके लिए देखो जस्टिस का इंतजार तो हो रहा है। आपके पर्सन खुद आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, और आपकी शादी भी होगी, और ऐसी जगह पर होगी जहां पर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।